हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड गाइस वेलकम टू योर अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और अगर मैं आपकी ईपीएफओ, ईओ और एपीएफसी एग्जामिनेशन की बात करूं तो हमें पता है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल सिक्योरिटी, और उन सोशल सिक्योरिटी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ 5 ऐसी स्कीम डिस्कस करूंगा जिनके इस साल एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं। वो 5 स्कीम्स कौन सी हैं? वो है अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, नमामि गंगे प्रोग्राम, और 5वीं स्कीम है दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो अब टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्कीम, जो कि है अटल पेंशन योजना। अगर आपने ईओ, एओ और एपीएफसी एग्जामिनेशन को देखा होगा तो आपको पता है ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बेसिक क्या याद रखना है? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है और इसको रेगुलेट कर रहा है पीएफआरडी, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है। इस स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्कीम फोकस करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर और ये वॉलंटरी सेविंग स्कीम है। इसका मतलब यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप इस स्कीम में आना चाहते हो, पेंशन चाहते हो तो आप इस स्कीम को एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज ये स्कीम आपके लिए कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि हमें सवाल पूछे गए इन चीज के ऊपर। ये हर इंडियन सिटीजन के लिए एलिजिबल है जो कि 18 से 40 साल की उम्र में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने चाहिए, इनकम टैक्स पेयर ना वो होने चाहिए, ना ही वो किसी स्टैट्यूटरी स्कीम के यानी कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर वो एनरोल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कम से कम 20 साल की कॉन्ट्रीब्यूशन उनको बनानी पड़ेगी, तब जाके उनको पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर आप 18 to 40 में आते हो तो आपको 60 साल के बाद ही आपकी पेंशन लगेगी इन द रेंज ऑफ 1000 to 5000 रुपीज। इसके अलावा दोस्तों, जो आपको मेजर चीजें याद रखनी है स्कीम के ऊपर, सबसे पहले अगर इस स्कीम के आपको बेनिफिट्स लेने हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है टू अवेल द बेनिफिट्स यू मस्ट बी अ बेनिफिशियरी ऑफ आधार कार्ड। फिर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो? मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हो। तो अगर स्कीम वॉलंटरीली है तो वॉलंटरी आना भी पॉसिबल है और वॉलंटरी एग्जिट भी यहां पे परमिटेड किया गया है। फिर दोस्तों, इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, सबसे पहले इन केस ऑफ डेथ, अगर प्री मैच्योर डेथ हो जाती है यानी कि 60 साल से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या है, या तो वो स्पाउस जो है वो स्कीम को कंटिन्यू कर सकता है या उस स्कीम को बंद करके पेंशन अमाउंट अपने पास ले सकता है। अगर स्पाउस नहीं है तो नॉमिनी को भी ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो याद रखिए, अटल पेंशन योजना के अंदर नॉमिनीज आर एलिजिबल हियर इन दिस स्कीम, तो उनको भी ये चीज मिल सकती है। देखिए, तो कंडीशन याद होगी, स्पाउस कंटिन्यू कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, और तीसरा पर्सपेक्टिव जो है यहां पे लिखा हुआ है कि वो ही कैन बी, इफ वो सब्सक्राइबर नहीं है तो कह सकते हैं अकोमुलेट अमाउंट जो है वो नॉमिनी को भी मिल सकता है, जो मैंने आपको तीसरा पॉइंट बोला है। अगर डेथ हो जाती है तो जो सेम पेंशन थी वो आपकी स्पाउस को लग जाएगी आफ्टर द डेथ, तो वो पेंशन अमाउंट आपका स्पाउस को लग जाएगा। अब क्या यहाँ पे सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है? तो दोस्तों बिल्कुल, सरकार भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। सरकार या तो 50% कंट्रीब्यूट करेगा या फिर अप टू ₹1000 पर एनम, जो भी यहाँ पे लोअर होगा। देखिए, विच एवर इज लोअर विल बी एलिजिबल। इसका मतलब अगर 1000 रुपया है तो या तो वो हो सकता है, अगर 50% लेट से 600 रुपए बनते हैं तो सरकार 600 रुपया देगा, ना कि 1000 रुपया। दैट्स द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर। फिर आता है, ये किसके लिए है? फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 2015-16 में जिन्होंने 2015-16 से 19-20 तक जो लोग भी स्कीम के लिए एलिजिबल थे उनके लिए सरकार कंट्रीब्यूट करती है। और इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिया, ना वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के मेंबर होने चाहिए, ना ही वो इनकम टैक्स पेयर होने चाहिए। तो दोस्तों, पहली स्कीम हो गई हमारी खत्म। अब चलते हैं हमारे दूसरी स्कीम की ओर, जो कि है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा से याद रखिए, आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार ने दी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है, 2015 में दी है। अब इस स्कीम में क्या याद रखना है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा तो प्रीमियम है आपका 20 रुपए। किसको मिलेगा? मिलने के सिंपल फंडे हैं, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 70 साल की उम्र में, यानी कि अगर आपकी एज 70 ईयर से ज्यादा है तो आपको यहां पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सुरक्षा बीमा यहां पे नहीं मिलेगा, तो 70 ईयर्स तक ही आपको मिलेगा।
पर्सन के पास अगर मल्टीपल अकाउंट है तो मल्टीपल अकाउंट होल्डर में नहीं, आपको सिंगल अकाउंट के अंतर्गत ही ये स्कीम जो है आप अवेल कर सकते हैं। तो विच मींस आपके पास सिंगल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। क्या एनआरआई एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर उनका अकाउंट जो है वो इंडिया में है। इंस्टीट्यूशंस यहां पे एलिजिबल नहीं है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? लेट्स से कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, तो वो सुरक्षा बीमा योजना के अंडर एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जो है कैन पे प्रीमियम सेपरेटली। अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हो तो 2 प्रीमियम अलग सेपरेट पे करोगे तो आपको ये इंश्योरेंस मिल सकती है। ठीक है जी। कितने तक का बीमा मिलेगा? दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, वो मिलेगा आपको 2 लाख का इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी और 1 लाख रुपए मिलेगा इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। 20 रुपए मैंने बता दिया। अब ये इंश्योरेंस स्कीम है तो हर साल रिन्यू होगी। इसका ईयर क्या है, यानी कौन से ईयर तक? इसका ईयर है टू कैलकुलेशन इज 1 जून टू 31 मई। तो आपको ये कैलकुलेटिंग ईयर यहां पे याद रखना है। तो ये है स्कीम के बारे में। अगर मैं बात करूं दूसरी पॉइंट, क्या यहां पे जो रिस्क कवरेज है वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा एवरी ईयर, यानी कि ऑटो रिन्यूअल स्कीम है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे डेथ, सुसाइड, मर्डर सब कवर्ड है, बस क्या चीज कवर्ड नहीं है? सुसाइड कवर नहीं है। तो डेथ, मर्डर जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ गॉड, अगर अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो वो चीज इसके अंदर कवर है, बट सुसाइड इसके अंतर्गत कवर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया 70 साल के बाद ये स्कीम खत्म हो जाएगी और अगर आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करोगे फिर भी ये स्कीम आपके लिए खत्म है। तो ये स्कीम भी होगी। अब बढ़ते हैं हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से हमारी लाइफ इंश्योरेंस की ओवर, जो कि है हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना। क्यों ये तीनों स्कीम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तीनों स्कीम्स के अभी 8 साल सरकार ने मनाए हैं। अब आते हैं जी आपके जीवन को सिक्योर करने के लिए। तो जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलती है कितने पे? 436 रुपए के प्रीमियम में आपको सालाना 2 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी। इसका भी एज ग्रुप जो है वो सेम है, सॉरी टेन्योर जो है वो सेम है, जो कि है 1 जून से 31 मई। अब आते हैं जी यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिफरेंस क्या है दोनों स्कीमों में। हमने पढ़ा सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 साल, यहां पे याद रखिए 18 से 50 साल आपकी एलिजिबिलिटी एज होनी चाहिए। ठीक है जी। और आपको 55 साल तक ही यहां पे लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी। तो अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है तो आप जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एलिजिबल नहीं हो। 18 से 50 साल तक आप प्रीमियम भरोगे, 55 साल तक आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये पॉइंट दोस्तों हमेशा याद रखिए, यहीं पे ही सारा बच्चे कंफ्यूज होंगे। ऑटो रिन्यूअल है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। मैंने आपको टाइम बता दिया, प्रीमियम बता दिया और आपको सम इंश्योर्ड भी बता दिया। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, 2 लाख रुपया आपको डेथ में भी मिलेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है फिर भी आपको 2 लाख रुपया इसके अंतर्गत मिलेगा। ठीक है जी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये स्कीम आपको जो मिलेगा टर्म प्लान वो कब एप्लीकेबल होगा? वो 30 दिनों के बाद होगा, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल ओनली आफ्टर फर्स्ट 30 डेज। तो पहले 30 दिनों के बाद आपका टर्म प्लान जो है वो हर साल एक्टिव होगा। और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, सरकार ने बोला है कि ये स्कीम LIC चलाएगी, बट LIC के अलावा अगर कोई और इंश्योरेंस कंपनीज भी स्कीम को चलाना चाहती हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो याद रखिए सिर्फ LIC नहीं, बाकी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज भी इस स्कीम को चला सकती हैं। 3 स्कीम होगी। अगर दोस्तों इसी तरह ही आप और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को करना चाहते हो कि समय कम रह गया है और प्रिपरेशन अभी भी काफी बाकी है, तो हम आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आए हैं दोस्तों, जहां पे आप 3 हफ्तों में प्रॉपर शेड्यूल के साथ 100 घंटे हमें दीजिए और आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको दोस्तों करवाएंगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हम आपको यहां पे 80% ऑफ भी दे रहे हैं। आप इस कोड को यूज करके, UPSC 80 कोड को यूज करके आप इसकी बेनिफिट, इस टेस्ट रैपिड रिवीजन सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसको एनरोल कैसे करना है उसके लिए लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर द रैपिड रिवीजन बैच।
यहां पे आप लिंक करके इस रैपिड रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हमारी अगली स्कीम के ऊपर, जो कि है नमामि गंगे स्कीम। ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ईओ एग्जामिनेशन में पूछी गई है। अब देखिए, जल शक्ति की स्कीम है, 2014 में लॉन्च हुई, 2026 तक ये स्कीम चलेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए दोस्तों, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है गंगा के आसपास जो विलेजेस हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा? क्लीन गंगा प्रोजेक्ट होगा, वाटरशेड मैनेजमेंट है, डेवलप होगी विलेजेस, रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप किया जाएगा, गंगा ग्राम्स बनाए जाएंगे, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट होगा, एक्वेटिक लाइफ को प्रिजर्व करना है इस स्कीम के अंतर्गत, और आपको कोऑर्डिनेट करना है इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्रीज भी यहां पे आपको इन्वॉल्व करना है ताकि आप एक प्रॉपर प्लान यहां पे बना सको। ठीक है जी। ये स्कीम दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और वर्ल्ड बैंक की फंडेड स्कीम है। देखिए, पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया है इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को लोन दिया और इसका सारा पैसा जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पिलर्स मैंने आपको पहले ही बता दी, सीवेज ट्रीटमेंट होगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, रिवर की क्लीनिंग होगी, यहां पे गंगा ग्राम बनेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी और पब्लिक अवेयरनेस यहां पे जनरेट की जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बात करूं, ये स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होती है, तो नेशनल लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और स्टेट लेवल पे स्कीम इंप्लीमेंट होती है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स के अंतर्गत। ठीक है जी। इनिशियली बोला गया है कि ये स्कीम जो है, जो गंगा के आसपास, गंगा के किनारे जो 8 हमारे राज्य हैं, 8 स्टेट्स को बेसिकली कवर करेगा। ठीक है जी। जबकि बेसिन जो है वो 11 स्टेट का कवर होगा, बट प्रोजेक्ट कवर कितना कर रहा है? 8 स्टेट को। अब देखिए यहां पे पहले फोकस जो है वो 5 मेजर स्टेट्स पे है। वो 5 मेजर स्टेट्स कौन सी हैं दोस्तों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये आपको 5 याद रखने हैं कि फोकस होगा 8 स्टेट्स पे, बट सबसे पहले इन 5 स्टेट्स पे यहां पे फोकस किया जाएगा। अब दोस्तों सरकार बोल रही है कि इसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम क्लीन गंगा फंड बनाएंगे, जिसके अंतर्गत अगर आप इसके अंतर्गत इन्वेस्ट करते हो तो आपको 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी दी जाएगी। ठीक है। तो ये है दोस्तों इसके बारे में। अब आते हैं कि ये स्कीम इंप्लीमेंट कैसे हो रही है। तो देखिए 3 तरह के प्लान हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। यानी कि कोई अवेयरनेस एक्टिविटी है तो वो शॉर्ट टर्म है, अगर 5 साल के अंतर्गत का प्लान है तो वो मीडियम टर्म है, या फिर वो 10 साल का प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज। चौथी स्कीम कवर होगी। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारी आखिरी स्कीम, जो कि इस साल के बजट में अनाउंस हुई है, और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड स्कीम है, जिसको हम बोलते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, महिलाओं को सरकार सम्मान देना चाहती है, तो उसके अंतर्गत सरकार ने बोला कि हम चाहते हैं कि महिलाएं एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट स्कीम हमारे साथ चलाएं। सरकार ने बोला है कि ये स्कीम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत चलाएंगे, और एक टेन्योर फिक्स कर दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025, 2 साल के लिए स्कीम बनाई गई है। अब इसको अंतर्गत अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? महिलाएं खुद, कोई भी गार्डियन महिलाओं के बिहाफ पे यानी कि माइनर गर्ल के बिहाफ पे गार्डियन अकाउंट ओपन कर सकता है, या फिर आप मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट खोल सकते हो। यहां पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहां पे क्या है कि इसके अंतर्गत जब आप अकाउंट खोलोगे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो कि 2 लाख रुपया है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और 3 महीने का गैप कम से कम होना चाहिए जब आप अकाउंट को चेंज कर रहे हो। तो ये याद रखिए, 3 महीने का गैप और 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं। 2 लाख होगा मैक्सिमम। मिनिमम कितना है? मिनिमम है जी इसके अंतर्गत 1000 रुपए, यानी कि 100 रुपए के मल्टीपल में आप 1000 रुपया तक इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, क्या इस स्कीम के अंतर्गत पार्शियल विड्रॉ हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। आप 1 साल के बाद स्कीम्स में से पैसा निकाल सकते हो, पर कितना निकाल सकते हो? सिर्फ 40%। देखिए, पार्शियल विड्रॉ ऑफ ओनली 40% ऑफ द बैलेंस इज प्रोवाइडेड हियर, ये याद रखिए। फिर आपको इंटरेस्ट सरकार ने बोला हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे, यानी कि 7.5% का आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होगा। ठीक है, क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको 7.5% यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्या आपका अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं हो सकता? हो सकता है,
या डेथ होगी या फिर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंपैशनेट, मतलब कोई बीमारी ही ऐसी होगी जिसके इलाज के लिए आपको बहुत जरूरी पैसा चाहिए, तो फिर आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम अकाउंट को यहां पे क्लोज कर सकते हो। ठीक है जी, आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट होगा विल बी पेबल। ठीक है, अगर आपका प्री मैच्योर क्लोजर यहां पे हो जाता है। तो ये है दोस्तों आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं, स्कीम तो पढ़ी बट सवाल, तो सवाल अगर दोस्तों मैं आपको बात करूं, सबसे पहले सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोलता हूं हमेशा आप जितने सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए एक सुनहरा मौका रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों फिर भी कहीं पे नहीं जाना, आपको सारे पीवाईक्यूज यहां पे मिल जाएंगे। लिंक दोस्तों दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बिलो में, जहां पे हम आपको पीवाईक्यूज एपीएफसी के और ईओ एग्जामिनेशन दोनों की ही आपको यहां पे मिल जाएंगे। मैं भी वहीं से कुछ सवाल आपके लिए लेके आया हूं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, आपको मुझे बताना अटल पेंशन योजना के बारे में यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, पेंशन आपको सिर्फ 60 साल के बाद मिलेगी, मैं पता है स्टेटमेंट सही है। उनके स्पाउस को कंटिन्यू कर सकते हैं पेंशन, ये भी सही है। फिर लिखा है नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरीज परमिटेड, हमें पता है चौथी स्टेटमेंट यहां पे गलत है, तो हमारा आंसर बन जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। तो पहली 3 स्टेटमेंट सही है, चौथी यहां पे गलत है क्योंकि नॉमिनी परमिटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो कि पूछा गया सुरक्षा बीमा योजना में ईओ 2017 में, तो दोस्तों पहले इसका प्रीमियम 12 रुपए था, ठीक है, और अब इसका प्रीमियम हो चुका है ऑप्शन नंबर सी 20 रुपए, जो मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं अगले स्कीम के ऊपर। यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे के अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जल शक्ति की मिनिस्ट्री है, ये करेक्ट है। ये कवर करता है जी स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा, तो हमें पता है ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है। क्यों? हमने पढ़ा है 5 स्टेट्स थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा, तो यहां पे 3 स्टेट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे हमारी ऑप्शन नंबर बी बन जाती है गलत। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं हमारा अगला सवाल, जो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के ऊपर मैंने आपसे पूछा है। तो यहां पे लिखा है बेनिफिशियरी जो है मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, 7.5% का आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें दोस्तों पता है यहां पे दूसरी स्टेटमेंट बन जाती है गलत। अब हमें यहां पे स्मार्ट वर्क करना है। देखिए दूसरी स्टेटमेंट और पूछा मैंने है करेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहां पे दी हुई है, तो गलत है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। यही चीज आपको एग्जाम में भी करनी है दोस्तों, क्विकली कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं हमारा आखिरी सवाल, जो कि है आपको मुझे बताना है यहां पे जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही है जी। 2 लाख तक का कवरेज मिलता है, बिल्कुल सही है। एप्लीकेबल होता है आफ्टर 30 डेज, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था। रिस्क कवरेज आपको 30 दिनों के बाद, पहले 30 दिनों के बाद एप्लीकेबल होता है, सही है। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय एलआईसी ओनली, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एलआईसी नहीं, एलआईसी सिर्फ नहीं, मैंने आपको बोला एलआईसी के अलावा बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी दोस्तों इसके अंतर्गत इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकती हैं, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी यहां पे गलत हो गया। तो दोस्तों अब हमने बहुत ही जल्दी 5 स्कीम्स मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं, और इन 5 स्कीम्स को आई होप आप अच्छी तरह रिवाइज करोगे, आपको सेशन हेल्पफुल भी होगा। अगर सेशन हेल्पफुल है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन स्कीम्स की पीडीएफ के लिए चिंता मत कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, और मैं बोलूंगा इसको बार बार पढ़िए, क्योंकि ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें ईमेल ड्रॉप कीजिए at hello@edutap.co.in, और हमें आप कॉल भी कर सकते हो ऑन द नंबर 8146207241। टाइमिंग याद रखिए 9 AM to 6 PM। सो दोस्तों विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आशा करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलेगी, और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आओगे। बाय बाय।